हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए अगर क्या है 3/4 है तो कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन है। क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों को? कॉस ए और टेन हम लोगों को निकालना है। अगर साइन ए 3/4 दिया हुआ है तो हम लोगों को कॉस ए और टेन ए निकालना है। तो कॉस ए टेन हम लोग कैसे निकालते हैं? यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर फिगर नहीं दिया हुआ तो हम लोग फिगर खुद ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। यहाँ पे मैं अभी इसका नाम दे देता हूँ ABC। क्या मैंने दे दिया? ABC। इस ट्रायंगल का नाम मैंने दे दिया। तो अभी देखिए यहाँ क्या हो रहा है, साइन ए। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। साइन ए क्या दिया हुआ है? साइन ए हम लोग का कहां पर आया? साइन ए हम लोग का किस एंगल के बारे में बोल रहा है? साइन ए एंगल के बारे में बोल रहा है। तो हम लोग का ए एंगल कहां पर है? हम लोग का ए एंगल यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोग का एंगल ए है। तो अभी अब देखिए साइन ए का मतलब क्या होगा? सम पीपल है। हमने क्या पढ़ा था? हमने, अगर जिसने भी मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा वो मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग सम पीपल है कर्ली ब्राउन हेयर से हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? साइन ए। तो साइन ए क्या होगा? सम पीपल है। क्या होगा? सम पीपल है। तो सम पीपल है मतलब क्या है? P/H। पीपल है, सम पीपल है P/H इक्वल टू क्या है? इक्वल टू 3/4। तो ये P का मतलब क्या है? इस P का मतलब है परपेंडिकुलर और इस H का मतलब क्या है? इस H का मतलब है हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग को परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज निकालना है किस एंगल के हिसाब से? ए एंगल के हिसाब से। ए एंगल जहां पर होगा उसके हिसाब से हम लोग को परपेंडिकुलर भी निकालना है और हाइपोटेन्यूज भी निकालना है। तो अगर ए एंगल यहाँ पे है तो हम लोग का परपेंडिकुलर कौन सा होगा? हम लोग को पता है, अगर जहां पर एंगल होता है उसका जस्ट ऑपोजिट जो साइड होता है वो हम लोग का क्या हो जाता है? वो हम लोगों का परपेंडिकुलर हो जाता है। तो एंगल ए यहाँ पर है, इसका ऑपोजिट साइड क्या हो गया? BC। तो ये BC मेरा क्या हो गया? ये BC मेरा परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या हो गया? BC। और H हाइपोटेन्यूज मेरा कौन सा है? हाइपोटेन्यूज मेरा AC है। तो AC मेरा क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। तो ये AC मेरा हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया हम लोग का। तो अभी हम लोग इजीली बता सकते हैं। तो हम लोग क्या, हम लोग का BC क्या है? BC 3 है। तो अभी 3K में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी यूनिट दिया हुआ नहीं है। यूनिट मतलब क्या? सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर या फिर किलोमीटर, कोई भी यूनिट दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग खुद अपने से यूनिट लिखेंगे। तो यूनिट हम क्या दे दिए? मैंने यूनिट K दे दिया। तो अभी BC मेरा कितना हो गया? BC मेरा 3K हो गया और AC मेरा क्या हो गया? AC मेरा 4K हो गया। तो AC मेरा क्या हो गया? AC मेरा 4K हो गया। तो अभी देखिए क्या बोल रहा है। अभी चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। cos A निकालने के लिए क्या बोल रहा? cos A निकालने के लिए। cos A के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कर्ली ब्राउन हेयर। क्या यूज करेंगे? कर्ली ब्राउन हेयर। इसका मतलब cos A का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? B/H। क्या आ जाएगा? B/H। तो देखते हैं cos A के हिसाब से हम लोग को B पता है क्या? बेस पता है। B का मतलब बेस। बेस पता है क्या? बेस मालूम है क्या? और H मालूम है क्या? अगर नहीं मालूम होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे? उसको कैलकुलेट करेंगे। तो cos A क्या? B/H होगा। cos A का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? B/H आ जाएगा। तो एंगल A का हिसाब से क्या बोल रहा है? cos A मतलब इस एंगल के बारे में बोल रहा है। तो हम लोग को पता है जहां पर एंगल होता है उसी साइड में हम लोग का क्या होता है? बेस होता है। तो एंगल यहाँ पर है, इसी साइड में मेरा बेस भी होगा। तो मेरा बेस क्या है? AB है। हम लोगों को BC पता है। BC क्या है? 3K है। और AC हम लोगों को पता है 4K है। लेकिन हम लोग को बेस नहीं पता। ये वाला AB नहीं पता। तो AB हम लोग को क्या करना पड़ेगा? AB हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो अब क्या करते चलिए AB हम लोग निकालते। तो आप लोग को पता चल गया ना AB हम क्यों निकालेंगे? क्योंकि cos A के हिसाब से मुझे क्या चाहिए? AB चाहिए। मेरे पास AB नहीं है, इसीलिए AB मुझे पहले निकालना पड़ेगा। AB निकालने के बाद ही मैं इस cos A का वैल्यू निकाल सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं निकाल सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं? इस AB को निकालते हैं। तो AB को निकालने के लिए हम लोगों को पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है।
ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग किसी अगर दो साइड दिया हुआ है, एक साइड निकालने के बारे में बोल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग इजीली कोई भी साइड निकाल सकते हैं। हाँ, कोई भी साइड हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इस AB को निकालेंगे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम में क्या लिख रहा हूं, PT, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, हम लोग क्या मिलेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर इस वाले इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में हम लोग यूज करेंगे, ABC ट्रायंगल में यूज करेंगे। तो ABC ट्रायंगल में अगर यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का क्या फॉर्मूला आता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सबको मालूम है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा हो गया पाइथागोरस थ्योरम हो। तो मेरा हाइपोटेन्यूज क्या होगा, मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया AC। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, मेरा बेस क्या है, मेरा बेस BC है, BC स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मेरा क्या है, AB, तो मैंने AB स्क्वायर। तो ये देखिए 90 डिग्री के हिसाब से मेरा जो ये हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, ये किस कौन से एंगल के हिसाब से आएगा, जहां पर 90 डिग्री है उसके हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज आता है। हाँ, तो अभी मेरा यहाँ पर AC कितना है, मुझे AC पता है, AC कितना पता है, 4K स्क्वायर, और मेरा BC कितना है, 3K स्क्वायर, और मेरा AB कितना है, AB नहीं पता, AB मुझे निकालना है, AB मुझे फाइंड आउट करना है। तो अभी चलो यहाँ पर क्या होगा, 4K स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, क्या करना है, 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 4K स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, 4K स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 4 K इंटू K, तो 4 4 था 16, और K इंटू K क्या हो जाएगा, K स्क्वायर, डेट मीन्स 16K स्क्वायर, समझ में आया ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16K स्क्वायर प्लस इक्वल टू कितना हो गया, 3K स्क्वायर, मतलब 3 3 9, 9K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, क्या हो गया, AB होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर 16K स्क्वायर, अभी इस वाले को मैं इस साइड लेके आऊंगा, मुझे तो निकालना है AB, तो जिसको निकालना है उसको हम सिंगल करके, उसको हम लोग क्या करना है, उसको हम लोग सिंगल करने की कोशिश करेंगे, उसको सिंगल करके मुझे बस AB निकालना है। तो इस 9K स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे, इस साइड ले आने से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस साइड में क्या है, प्लस है। अगर कोई भी इक्वल टू की इस साइड में आता है या फिर उस साइड में जाता है, अगर कोई भी प्लस है तो माइनस होकर चला जाता है, माइनस है तो प्लस होकर चला जाता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होकर चला जाता है। हाँ, अगर स्क्वायर है तो रूट होके चला जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, मेरा AB स्क्वायर हो गया। तो 16K स्क्वायर से अगर 9K स्क्वायर चला जाता है, कितना, 16K स्क्वायर से अगर 9K स्क्वायर चला जाता है, मेरा कितना बचता है, 7K स्क्वायर बचता है। तो मेरा कितना बचेगा, 7K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। मुझे चाहिए क्या, AB चाहिए, AB स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए AB स्क्वायर, सॉरी AB चाहिए, AB स्क्वायर नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर है तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट करके मैं इस स्क्वायर टू की इस साइड में ले आऊंगा। स्क्वायर को क्या करेंगे, रूट में कन्वर्ट करेंगे। स्क्वायर को अगर रूट में कन्वर्ट करते हैं तब यह स्क्वायर भी उड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट ओवर K स्क्वायर इक्वल टू AB। हाँ, समझ में आया, AB क्यों होगा, क्योंकि मुझे AB चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर को मैंने हटा दिया, स्क्वायर को हटा के मैं इस साइड में लेके आ गया। तो अभी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट ओवर 7K स्क्वायर है, तो स्क्वायर और इस रूट दोनों में रूट है ना, तो 7 का रूट नहीं जाएगा, लेकिन K स्क्वायर का रूट चला जाएगा। तो यहाँ पर K स्क्वायर का रूट अगर चला जाता है तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 7K, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, कट होकर यहाँ पर बस K बचेगा। और ये किसका वैल्यू आ गया, ये AB का वैल्यू आ गया। तो AB कितना निकल के आ गया, AB निकल के आ गया रूट ओवर 7K। तो AB मेरा कितना आ गया, रूट ओवर 7K। हाँ,
अभी हम लोग को क्या चाहिए, हम लोगों को यहाँ पर चाहिए, क्या चाहिए हम लोगों को, cos A और tan A हम लोग को चाहिए। क्या चाहिए, cos A और tan A हम लोग को चाहिए। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, cos A और tan A हम लोग निकालेंगे। तो चलो cos A और tan A निकालते हैं। तो cos A tan A कैसे निकालेंगे, हम लोग को सब पता चल गया, AB कितना है, BC कितना है और AC कितना है, हम लोग मालूम हो गया है। तो cos A और tan A हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो therefore cos A इक्वल टू, तो cos A का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कर्ली ब्राउन हेयर। क्या आ जाएगा, कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर। तो कर्ली ब्राउन हेयर मतलब cos A के हिसाब से मेरा बेस क्या होगा, A के, इस A के हिसाब से हम लोगों को पता है जहां पर एंगल होता है A, एंगल A यहाँ पर है, जहां पर एंगल होता है उसी साइड में हम लोगों का क्या आता है, उसी साइड में हम लोगों का बेस भी आता है। तो A यहाँ पर है तो बेस मेरा क्या हो जाएगा, बेस मेरा AB हो जाएगा। B का मतलब है बेस, तो AB मेरा निकल के आ गया। और यहाँ से मेरा H हाइपोटेन्यूज, मेरा ये हाइपोटेन्यूज भी मुझे पता है। तो AB मेरा कितना है, √7K और यहाँ पर AC कितना है, AC है 4K। तो अभी क्या होगा, K कट हो जाएगा, बचेगा क्या, √7/4। ये हो गया cos A का वैल्यू। cos A का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। नाउ हम लोग क्या निकालेंगे, नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan A। तो tan A का वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan A का पता क्या पता है हम लोग को फॉर्मूला, टर्न परमानेंटली ब्लैक। क्या आता है, टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो परमानेंटली ब्लैक मतलब P/B। तो P का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, कौन से एंगल के हिसाब से, tan A के हिसाब से। A कहां पर है, A यहाँ पर है, ये A यहाँ पर है तो इसके हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो हम लोगों को पता है जहां पर एंगल है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड मेरा क्या आता है, उसका जस्ट ऑपोजिट साइड मेरा परपेंडिकुलर आता है। तो एंगल है यहाँ पर है तो मेरा बेस का परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो मेरा परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस मेरा क्या हो गया, बेस हो गया AB। बेस AB होगा, जहां पर एंगल है उसी साइड में मेरा बेस होता है। तो एंगल यहाँ पर है तो मेरा बेस कौन सा होगा, AB हो जाएगा। तो BC मेरा कितना है, BC मेरा है 3K और AB मेरा कितना है, AB मेरा √7K। तो अभी क्या होगा, ये K कैंसिल हो जाएगा और √3/√7 मेरा बचेगा। ये हो गया मेरा आंसर। तो अभी मेरा क्या निकल जाएगा, cos A मुझे पता चल गया और tan A मुझे पता चल गया। हाँ क्लियर, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा।